नमस्ते बच्चों, कैसे हो? यही हमारा हर दिन का सवाल है। मेरी आशा है अब जहाँ जहाँ आप भी होंगे ना, सभी लोग आप अच्छे से ही होंगे। तो बच्चों, हमने हर एक तासिका में अपने अलग अलग प्रकार के अलग अलग ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश की है। ये तो आपको पता भी है। तो देखिए, ये हमने क्या क्या देखा है पाठ्य पुस्तक में। व्याकरण देखा है, कहानियाँ देखी है, तथा अलग अलग प्रकार के रोचक कहानियाँ तथा चमत्कारिक कहानियाँ, इनके बारे में हमने देखा। व्याकरण देखा, टेक्स्ट बुक सॉल्व किया। इन सभी के साथ बढ़ रहे तो हमारा सिलेबस भी अभी खत्म होने के लिए आ गया है। तो बच्चों, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आपके पाठ्य पुस्तक में, हाँ, मैं जहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो पहले काउंटिंग स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 5। आशा करती हूँ सभी ने अपने अपने टेक्स्ट बुक अपने पास रखे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहानी है, कहानी की कहानी, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखे कहानी की कहानी। ये जो है केवल पढ़ने के लिए, मतलब आपके ज्ञान में बढ़ोतरी लाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ होती है, बहुत सारी पुस्तक होती है। उन पुस्तकों में से भी एक कहानी आपकी जानकारी के लिए दी गई है। जब बच्चों, इसमें से कोई प्रश्न आ सकता है, एक दूसरा आ सकता है जो आपकी सोच पर आधारित हो। तो इसके लिए इसको बस आपको पढ़ना है और ज्ञात करके रखना है। ठीक है, तो परीक्षा के हिसाब से बस ये जो पाठ है आपके लिए कहानी पढ़ने के लिए। लेकिन मैं फिर से पढ़कर आपको सुनाती हूँ कि इसमें क्या है, अलग प्रकार आप क्या जान सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा तो आता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। हम दादी से, नानी से, मम्मा से, अपने पापा से हर डेली कहानी सुनाते हैं। तुम्हें घर पर कौन सी कहानी सुनाता है? आप लोगों को पूछा है, आपके घर में कौन कौन कहानी सुनाते हैं? किसको कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? हाँ, किसी राक्षस की, भूत की, परियों की, रोचक कहानियाँ, जादू वाली कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं ना। तो आप लोगों को कौन सी कहानियाँ पसंद है, इसके बारे में इन्होंने आपके लिए प्रश्न पूछा है। ठीक है, किसका सुनने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको खुद देने हैं और खुद आपको वो समझने हैं इसमें क्या है। तो बहुत पुरानी बात है। देखिए, मैं आज जो कहानी है ना, तो सबको मजा आने वाला है, तो मैं कहानी पढ़ूंगी। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते थे और सुनाते थे। राजा रानी परों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे, दादी नानी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते थे। बड़े होने पर बच्चे अपने अपने को कहानी सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उनको क्या करते थे, कहानियाँ सुनाते थे और वो बहुत मज़ा उनको आता था। सुनते सुनाते से ही कहीं कहानियाँ आज तक पहुँची है। तो देखो, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पाठ्य पुस्तक में, पुस्तकों में नहीं नहीं मिलती है। हमारी दादी नानी हमारे लिए अलग अलग कहानियाँ बताते हैं, तो उनके माध्यम से हम नई नई कहानियाँ बताते हैं। तो हम छोटे होते तो नानी हमें सुनाते, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, फिर हम हमारे बच्चों को सुनाते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चों को सुनाते हैं। इस तरह कहानियों की क्या है, परंपरा बढ़ती चली आ रही है। तो कहानी सुनाने के कई तरीके हैं। कोई आवाज़ बदल बदल कर कहानी सुनाता है, जैसे आप भी ना स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में आप भी बताते हो ना, कथा लेखन, कथन स्पर्धा, जो कॉम्पिटिशन्स होता है, जो स्पर्धाएं होती है, उसमें आप भी कहानी सुनाते हो। कोई आंखें मटका मटका कर कहानी सुनाता है, किसी किसी को आंखें मटकाने की आदत होती है। कोई हाथ के इशारों से कहानी पढ़ाता है, किसी को ऐसे हाथ करने की ये रहती है ना, वही लोग ऐसे करते हैं। कोई गा कर, कोई नाच कर कहानी को सजाता है। किसी किसी लोगों को नाचने गाने की भी आदत होती, तो वो करते हैं। आज भी कोई लोग पुरानी कहानी को नाच गा कर सुनाते हैं। देखो, हमारे घर के सामने कोई भी व्यक्ति आता है, वो जोर जोर से गाना बोलता है और अपनी कहानी लोगों को सुनाता है। वो गाने के माध्यम से होती है। जैसे हम शिवाजी छत्रपति महाराज के बारे में हम जानेंगे, तो जो पवाड़ा होता है शिवाजी छत्रपति महाराज का, पूरा इतिहास उसमें लिखा होता है और वो लोग जोर से गाते हैं, तो सब उनका इतिहास हमारे आंखों के सामने प्रकट होता है।
हर जगह नाच के कई कई अलग अलग तरीके हैं। हर जगह व्यक्ति प्रकार प्रकार के नाच नाचते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? तो आपके यहाँ ऐसा कोई है जो कहानी सुनाता है या सुनाने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते चले आ रहे। देखिए, अभी भी हमारे मोबाइल पर सर्च करेंगे तो हाँ, पंचतंत्र कहानी डालते ही अलग अलग प्रकार की कहानियां मिलती है। हम लोग तो पंचतंत्र की पुस्तकें कहानियों की लेकर पढ़ते थे, वो भी अभी आपको मिलेगी। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रखे। पहले तो लोगों के पास बहुत कहानियां थी, बस बोलकर होता था, लेकिन वो ध्यान में कैसे रहेगी? बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए होना चाहिए ना, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब इसको लिख कर रखते हैं, इस तरह भूलेगी नहीं और संभाली भी जाएगी। तो बोला अगर हमारे पास अगर लिख कर होगी तो हम नए प्रकाशन करेंगे, नई नई पुस्तकें लोग आगे की पीढ़ी पढ़ पाएगी और उनको भी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह भूलेगी नहीं। ऐसी कोई कहानी को एक साथ पोते में लिख लिया, पोती का नाम रखा पंचतंत्र। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिखे, हाँ, इस प्रकार पहले लिखा जाता था और पंचतंत्र इस छोटे से कहानी संग्रह को उन्होंने पंचतंत्र नाम दिया गया। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें होती ही नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा? उनके पास कागज नहीं थे, किताबें नहीं होती थी। सोचो, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन तब कागज नहीं था, ना नोटबुक थी, ना पुस्तक थे, कुछ नहीं था, ना पेन थी। कैसे लिखा होगा? सोचो कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। तो बड़ी बड़ी गुहाएं अजंता वेरूळ में, आप नगर में जाएंगे अहमदनगर, तो आप बड़े बड़े अजंता वेरूळ के लेनियां हैं, वहाँ आपको लिखावट नजर आएगी, चित्र निकाले हुए नजर आएंगे। उनके पास तो ऐसे कलर होते थे, झाड़ियों से, पत्तों से उसको लेकर उसको ना बारीक कर सुखाकर उसकी पाउडर बनाकर घोल बनाकर लगाया जाता था। ये सब काम होते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। तो पेड़ की छाल कौन सी है, उसका भी समय इस्तेमाल करता था। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, खजूर जो हम खाते हैं ना, डेट्स इंग्लिश में बोला जाता है, उसके बड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं। पहले क्या किया जाता, उनको छाया में सुखा लेते थे, तेल से उसको नरम बनाकर फिर उस पर कहानी लिखते। तो देखो, कोई भी चीज़ नरम होने के, हमारे बाल भी देखो, हम उसको तेल लगाने के बाद नरम हो जाते हैं। उसी तरह पत्तों को जो बहुत ऐसे है कि टाइट रहते हैं, उनको नरम बनाने के लिए उस पर तेल लगकर उसको फिर से सुखाया जाता है। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उस पर कहानियाँ लिखते हैं। पर लिखते हैं किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं। जिस तरह कागज नहीं थे, उसी प्रकार पेंसिल और पेन भी नहीं थे। तो पक्षी के पंखों के माध्यम से ही वो कलम बना लेते थे। आपको पता है, आपको दादी, आपकी नानी ना, उनको पता है कि उनके पास तब क्या नहीं रहता था, पेन नहीं रहता था। तो वो क्या करते थे, तो वो बांस जो है ना, बांस यानी क्या, बाम्बू को ऐसे नुकीले से चोंच जैसे बनाकर उसमें एक दवात जैसे रखते थे, उसमें से लगा कर, आपने कभी देखा होगा, उसको वैसे लिखा जाता था। कई कई जगह मोर पंखों से भी लिखा जाता था। मोर पंखों का पीछे उसको एक उसको बोरू लगाकर पहले वो लिखा करती थी। उसकी लिखावट अलग बहुत सुंदर थी। और सबसे पहले वो मोड़ी लिपि में सबसे ज़्यादा पहले लिखा जाता था। उसको ज़्यादा एक उलटने की ऐसी जरूरत नहीं होती थी, वो लिपि ही अलग होती थी। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। सोचो, हमारे पास एक दिन पेन नहीं होता है तो हम चुप रहते हैं, तो तब लोग क्या करते थे, स्याही भी कहाँ से लेकर आते थे, वो घर पर ही बनाते थे। किस प्रकार स्याही बनाते होंगे, देखो, उसमें बहुत सारे फल भी होते हैं। उस फल को क्या हो जाता है, उसको कूटा जाता है, उससे रस निकाला जाता है। उसके बाद उसमें कलर होती है। अभी तो अलग अलग प्रकार के रंग में आते हैं, हरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, सभी प्रकार के हमारे पास अभी रंग बिरंगी क्या है, पेन है ना। क्या तुमको कोई लकड़ी की कलम देखी है? बहुत पुराने ज़माने में पहले लकड़ियों से ही बनाते थे। उसमें चंदन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सुंदर सुंदर सुगंध आती थी जब हम लिखते थे। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई है। दुनिया भर की ये कहानियाँ पसंद की जाती हैं। तो ये जो पंचतंत्र कहानियाँ हैं, आज के और कल की नहीं है, बल्कि इसे लिखने में बहुत सालों पुरानी पूरी कहानी उन्होंने किस पर लिखी है, बेर के पत्तों को, इसके पत्तों को, खजूर के पत्तों को सुखाने के बाद उसको तेल लगाया गया और उसको क्या कर दिया गया, उसके ऊपर उन्होंने लिखी। और लिखने के लिए जो स्याही का इस्तेमाल किया वो भी उन्होंने घर पर बनाई।
दुनिया भर में कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपने अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो देखो हमारा भारत क्या है, अलग अलग क्या है, राज्यों में अलग अलग बटा हुआ है। बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे, अलग अलग राज्य, उनका पहनावा, खाना पीना सब कुछ अलग है। उसी प्रकार उनकी भाषा भी अलग है। अगर एक ही कहानियाँ बस एक ही भाषा में लिखी, चलो हिंदी में लिखी, बाकी लोगों को पढ़ने के लिए नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक ही कहानी को हिंदी में, संस्कृत में, मलयालम में और उन्होंने मराठी में, बंगाली में और उड़िया भाषा में उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने लिखा तथा कन्नड़ को भी इन भाषा में उन्होंने क्या किया, इन कहानी को लिख डाला। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। तो देखो यहाँ पंचतंत्र की एक छोटी सी क्या कर दी गई है, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है। क्या है देखिए, किसी वन में के एक इलाके में वज्रदंत नाम का एक सिंह रहता था। तो एक ही पंक्ति जो है हिंदी में मैंने पढ़ा, बाकी ऊपर संस्कृत में भी है, उसके बाद तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, पता नहीं कौन सी भाषा है वहाँ में हमारा सामने है, फिर भी हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमने उस शैली की जानकारी हासिल नहीं की। हमने जानकारी हासिल की है हाँ हिंदी की है, तो हमें हिंदी के बारे में संस्कृत भी पढ़ सकते हैं और हिंदी के बारे में तो हमें पता है, इसलिए हम इसको आसार से पढ़ रहे हैं ना। तो इस श्री श्रृंखला कथा के बारे में एक छोटी सी सेंटेंस दी है, उसी सेंटेंस को अलग अलग भाषा में उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए, आपको उन्होंने पूछा है कौन सी भाषा पता है, तो मैंने तो हिंदी कहा है, संस्कृत भी है। कई कई पुरानी पोथी अपने आसपास देखी है, आपके घर में कोई महाभारत, भगवत गीता ऐसी कुछ लिखी हुई है जो बहुत पुरानी है, इन पत्तों पर लिखी हुई आपने देखी है। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था, इन्हें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इन्हें तुम भी अपने बच्चों को भी सुनाओ और पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ते पढ़ते पढ़ने पढ़ेंगे ना। तो देखो एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए उस पर कागज नहीं था, तो कागज कहाँ से हुआ, पहले तो कागज कुछ नहीं था, तो जो पत्तों को सुखाकर उस पर फिर लिखा गया। स्याही की लिखेंगे कैसे, तो स्याही और कलम की भी आवश्यकता है, कलम नहीं था, तो जो बाम्बू है उनसे उन्होंने थोड़ा सा बोर छोटा सा निकाल कर उसको उन्होंने कलम बना लिया, और जो उसमें इंक लगने वाली स्याही लगने वाली थी, उस स्याही के माध्यम से उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने लिखना आरंभ किया। तो इस प्रकार पहले कहानी में जो निर्माण हुआ वो एक अलग प्रकार की कहानी का निर्माण था, तथा इसमें अलग अलग प्रकार के दिलचस्प बातें आपको बताई गई हैं। तो आज भी आप और हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, हम लोगों को बहुत आज क्या करते हैं, हम पढ़ते नहीं, आज बस हम मोबाइल पर वीडियो देखते हैं। लेकिन ये छोड़ो, हाथ में पुस्तक ले लो और पढ़ना शुरू कर, देखो कितनी सुंदर और रोचक इस कहानी में जो उन्होंने बताया है उस माध्यम से आपके सामने वो प्रस्तुत हो गया और उसको आप बहुत आसानी से पढ़ भी पाओगे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, पुराने ज़माने में किस प्रकार लोग लिखते थे, किस प्रकार लोगों ने शिक्षा हासिल कर रही होगी। आज तो हमारे पास पेजेस है, इसको हम फाड़ते हैं, इधर और फेंकते हैं, हमारे पास बहुत कापियाँ हैं, पेन तो डेली हमें खरीदते हैं, इसलिए हमें सब कुछ आसानी से मिल गया, इसलिए हमें क्या है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा होने के कारण इसकी कीमत हम कम समझते हैं। लेकिन पहले ज़माने में सोचो, अगर एक पेन होता, पेंसिल होती, तो कितनी सारी बातें आज एक हमारे सामने प्रस्तुत होती। लेकिन उन लोगों ने भी इसका प्रयास शुरू किया, उन्होंने पेड़ के पत्ते निकाले, उस पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के माध्यम से, स्याही के माध्यम से क्या किया, कहानियाँ भी लिखना शुरू किया। ठीक है ना बच्चों, तो ये कहानी आपको खुद को पढ़नी है, इसको खुद को समझनी है, किस प्रकार भारत में अलग अलग प्रकार पहले क्या हुआ था, कहानियों का निर्माण कैसे हुआ, जो जादुई कहानी है वो कैसी कहानी लिखी गई हुई, इसके बारे में आप सोचो और इसको क्या करो, आप पढ़कर हमें जब हमारी कक्षा शुरू हो जाएंगी इसको आप सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको इस पाठ को पढ़ना है, इसको 2 बार आपको पढ़ना है, यही आज का क्या है आपके लिए एक होमवर्क है। तो बच्चों हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। तो आज के लिए
जो हमने पढ़ा, जिस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि रोचक पंचतंत्र की कहानियाँ मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव ला सकती है, तो इस कहानी के माध्यम से हमने क्या जाना कि पौराणिक कथाओं के बारे में कितनी रोचकता आई थी। अभी तो हमें सब कुछ आसानी से मिलता है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते थे। बच्चों, आज से आप लोग भी, सभी लोग मिलकर कहानी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।